बच्चों चैप्टर नंबर सेकंड का मैं लेक्चर नंबर 4 लेके आया हूँ। इस लेक्चर नंबर 4 में मैं कवर करूंगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होती है और इससे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। यहीं पर हम कवर करने वाले हैं फैराडेज लॉ एंड फैराडेज लॉ से क्वेश्चन कैसे आते हैं बोर्ड एग्जाम में, ये भी हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो साथ में बने रहिए, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट टॉपिक जो रहने वाला है बच्चों, ये फर्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बच्चों क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बच्चों इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बच्चों केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बच्चों केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो इसके लिए हमें जो नीड होती है वो होती है इलेक्ट्रोलाइसिस की। इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। होता क्या है, जैसे बच्चों ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ये बच्चों है एनोड, और इसमें बच्चों एनोड हमारा पॉजिटिव होगा। एंड ये वाला इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड है हमारा बच्चों कैथोड, कैथोड। एंड यहां पर जो कैथोड होगा वो नेगेटिव होगा। ओके, एंड यहां पर मैं जो सॉल्यूशन यूज कर रहा हूं इसके अंदर या इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहा हूं वो है मोल्टेन NaCl या फ्लूइड NaCl। मोल्टेन NaCl बच्चों मैं यूज कर रहा हूं यहां पर। ठीक है, मोल्टेन NaCl यूज कर रहा हूं। मोल्टेन NaCl मतलब इसके अंदर सोडियम है। मोल्टेन NaCl मैं जब यूज कर रहा हूं तो यहां पर इसमें है क्या बच्चों, इसमें सोडियम मतलब कैटायन है एंड एनायन है ना। तो होगा क्या, जब हम यहां से इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे, इलेक्ट्रिक करंट पास कराने पर क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रोलाइसिस स्टार्ट होगा, है ना। तो इलेक्ट्रोलाइसिस स्टार्ट होगा तब होगा क्या, जो हमारा सोडियम है, अच्छा ये वाला जो इलेक्ट्रोड है बच्चों एनोड का इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड पॉजिटिव है। अगर ये इलेक्ट्रोड बच्चों पॉजिटिव है तो ये Cl माइनस को अट्रैक्ट करेगा ना। अगर ये वाला इलेक्ट्रोड बच्चों पॉजिटिव है, ये वाला इलेक्ट्रोड है ना, एनोड पॉजिटिव है इस सेल में, अगर एनोड इस सेल में पॉजिटिव है तो ये Cl माइनस को अट्रैक्ट करेगा, तो Cl माइनस जाएगा एनोड पर, है ना। और ये वाला इलेक्ट्रोड बच्चों कैथोड, कैथोड हमारा नेगेटिव है, जबकि एनोड यहाँ पॉजिटिव है। अगर एनोड पॉजिटिव है तो बच्चों को Cl माइनस को अट्रैक्ट करेगा। एनोड पॉजिटिव है, एनोड पॉजिटिव बच्चों Cl माइनस को अट्रैक्ट करेगा। एंड हमारा कैथोड यहाँ पर नेगेटिव है, कैथोड नेगेटिव है तो यहाँ पर Na जाएगा, सोडियम, सोडियम जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो नेगेटिव एनायंस एनायंस एनायन मतलब क्लोरीन जाकर यहाँ पर डिपॉजिट होगा या क्लोरीन गैस जाकर इधर इवॉल्व होगी, ये भी बोल सकते हैं। जबकि इधर आपको दिख रहा होगा कैटायन 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 मतलब सोडियम जाएगा और सोडियम कैथोड पर जाकर डिपॉजिट हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एनोड है हमारा पॉजिटिव। अगर बच्चों एनोड पॉजिटिव है तो क्लोरीन जाकर डिपॉजिट होगा यहाँ पर या क्लोरीन गैस इवॉल्व होगी। यहीं पर ये वाला इलेक्ट्रोड कैथोड है बच्चों यहाँ पर नेगेटिव, अगर बच्चों कैथोड नेगेटिव है तो सोडियम Na प्लस को ये अट्रैक्ट करेगा, Na प्लस को ये अट्रैक्ट करेगा। तो मतलब जो क्लोरीन गैस है, क्लोरीन है, क्लोरीन, बस सेकंड, होगा क्या बच्चों, सबसे पहले एनोड पर कौन सी रिएक्शन होगी, है ना। एनोड रिएक्शन की मैं बात करूं, एनोड रिएक्शन की, एनोड रिएक्शन की, तो एनोड पर क्या होगा बच्चों, सबसे पहले जो हमारी क्लोरीन है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी जिससे बनेगा Cl2 गैस, मतलब क्लोरीन गैस एनोड पर जाकर इवॉल्व हो जाएगी बच्चों, क्लोरीन गैस। एंड कैथोड रिएक्शन क्या रहने वाली है, कैथोड रिएक्शन, कैथोड रिएक्शन, तो कैथोड रिएक्शन में बच्चों क्या होगा, अब यहां पर इसमें इलेक्ट्रॉन मतलब क्लोरीन गैस तो यहां पर जाकर बच्चों इवॉल्व हो जाएगी, फिर साथ में क्या, ये देखो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन भी तो लॉस किए हैं। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे यहाँ पर, और इधर क्या मिलेगा बच्चों, इधर मिलने वाला है हमें सोडियम आयन। तो सोडियम क्या करेगा बच्चों, जो सोडियम आयन है ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा जिससे बना लेगा सोडियम मेटल, और ये सोडियम मेटल जाकर कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा, है ना। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बच्चों इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। जैसा कि आपको अभी हमने बताया, सोडियम डिपॉजिट हो रहा है बच्चों कैथोड पर एंड क्लोरीन गैस इवॉल्व हो रही है एनोड पर। एनोड नेगेटिव है, अगर एनोड नेगेटिव है, सॉरी यहाँ पर बच्चों एनोड पॉजिटिव है, एनोड पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा ना, Cl माइनस को अट्रैक्ट करेगा, है ना। यहीं पर मैं बात करूं बच्चों कैथोड, कैथोड हमारा नेगेटिव है, एनोड पॉजिटिव है, एनोड पॉजिटिव है बच्चों, तो वो Cl माइनस क्लोराइड आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जबकि कैथोड हमारा बच्चों नेगेटिव है तो वो सोडियम आयन को अट्रैक्ट करेगा। तो एनोड पर जो बच्चों आपको पता है एनोड पर क्या होना है, एनोड पर होता है बच्चों ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा जिससे यहाँ पर
इधर बच्चों Cl2 गैस इवॉल्व होगी, Cl2 गैस इवॉल्व होगी एनोड पर। यहीं पर अगर मैं बात करूं कैथोड पर क्या होगा, तो कैथोड पर बच्चों रिडक्शन होगा, कैथोड पर बच्चों रिडक्शन होगा, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। कैथोड पर रिडक्शन होगा मतलब सोडियम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और सोडियम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो यहां पर बच्चों सोडियम डिपॉजिट हो जाएगा, यहां पर बच्चों सोडियम डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये होती है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसकी वर्किंग मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। आगे बढ़ते हैं अब। तो जैसे मैं बात करूं इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं बच्चों मोल्टेन NaCl और फ्यूज्ड NaCl का। यहां पर मोल्टेन NaCl और फ्यूज्ड NaCl का बच्चों इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होगा चलिए बताते हैं। तो ये वाला जो बच्चों इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड है हमारा एनोड, और यहां पर बच्चों एनोड है हमारा पॉजिटिव। ओके, एंड ये वाला इलेक्ट्रोड है बच्चों कैथोड, कैथोड, एंड यहां पर बच्चों कैथोड है नेगेटिव, नेगेटिव। एंड इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट बच्चों हमने फिल किया है वो है NaCl, NaCl मोल्टन बोल दीजिए या फ्यूज्ड, एक ही बात है। ठीक है, मोल्टन है, मोल्टन NaCl हमने फिल कर दिया, मोल्टन NaCl। तो इसके अंदर बच्चों जो मोल्टन NaCl है, इसके अंदर मोल्टन NaCl है, मोल्टन NaCl है। जैसे ही हम यहां से इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे तो इलेक्ट्रिक करंट पास कराने पर क्या होगा बच्चों, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस स्टार्ट हो जाएगा। जब बच्चों इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस स्टार्ट होगा तब होगा क्या, क्योंकि एनोड हमारा पॉजिटिव है, अगर एनोड पॉजिटिव है तो बच्चों वो Cl माइनस को अट्रैक्ट करेगा। एनोड पॉजिटिव है, अगर एनोड पॉजिटिव है तो वो Cl माइनस को अट्रैक्ट करेगा। एंड हमारा कैथोड कैसा है बच्चों, कैथोड कैसा है, नेगेटिव। कैथोड अगर नेगेटिव है तो वो किसे अट्रैक्ट करेगा, कैथोड अगर नेगेटिव है तो वो किसे अट्रैक्ट करेगा, क्लोराइड आयन को या सोडियम आयन, किसे अट्रैक्ट करेगा, क्लोराइड आयन या सोडियम आयन, किसे करेगा, नेगेटिव। लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं ना, तो किसे अट्रैक्ट करेगा बच्चों, सोडियम आयन को अट्रैक्ट करेगा। तो रिएक्शन कौन कौन सी हो रही है बच्चों, है ना, एनोड रिएक्शन क्या है, रिएक्शन एट एनोड, एनोड पर बच्चों कौन सी रिएक्शन हो रही है ना, रिएक्शन एट एनोड। एनोड पर क्या हुआ बच्चों, एनोड पर क्या गया है, क्लोराइड आयन गया है ना। एक चीज याद रखना बच्चों, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, एनोड पर बच्चों हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन होगा, क्लोराइड आयन गया है, क्लोराइड आयन गया है बच्चों एनोड पर, और ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, जिससे बन जाएगी क्लोरीन गैस। ठीक है, तो मतलब क्लोरीन गैस जो है, क्लोरीन गैस ये एनोड पर जाकर इवॉल्व हो जाएगी, क्लोरीन गैस बच्चों एनोड पर जाकर इवॉल्व हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन एट एनोड। एनोड पर बच्चों कौन सी रिएक्शन होगी, तो एनोड पर बच्चों होगा रिडक्शन। तो जब रिडक्शन होगा तो सोडियम क्या करेगा, सोडियम आयन जो है बच्चों, ये इसने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन लॉस करना। ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा एंड सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, जिससे बना लेगा Na सॉलिड, है ना। और ये Na सॉलिड बच्चों कैथोड पर जाकर डिपॉजिट हो जाएगा, कैथोड पर जाकर बच्चों ये डिपॉजिट हो जाएगा। तो मैं आपसे पूछूं प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस के बच्चों प्रोडक्ट क्या होंगे बताइए, बताइए बताइए, इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोडक्ट कौन कौन से होंगे। एनोड पर कौन सी रिएक्शन हुई है बच्चों, कौन गया है एनोड पर, क्लोराइड आयन गया है। क्लोराइड आयन जब बच्चों एनोड पर गया है तो क्लोरीन गैस इवॉल्व हुई है, कहां पर बच्चों इवॉल्व हुई है, एनोड पर। यहीं पर मैं बात करूं रिएक्शन एट एनोड, नहीं रिएक्शन एट कैथोड, सॉरी मिस्टेक है थोड़ी सी यहां पर, रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड पर बच्चों कौन सी रिएक्शन होगी, तो कैथोड पर कौन गया है, सोडियम, और सोडियम मेटल डिपॉजिट हुआ है। तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में मैं बात करूंगा फर्स्ट, सबसे पहले क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस इवॉल्व्ड, इवॉल्व्ड एट एनोड, क्लोरीन गैस बच्चों एनोड पर इवॉल्व हुई है। सेकंड पॉइंट, और कौन सा प्रोडक्ट मिला है हमें, सोडियम आयन डिपॉजिटेड, डिपॉजिटेड एट कैथोड, है ना।
बहुत सिंपल था, बहुत ही ज्यादा इजी था बच्चों। हुआ क्या, इसके अंदर है बच्चों मोल्टेन NaCl। मोल्टेन NaCl बोलते हैं या फ्यूज्ड NaCl बोलते हैं बच्चों, बात एक ही है। जब हमने इसमें मोल्टेन NaCl फिल किया तो मोल्टेन NaCl फिल करने पर क्या होगा, अगर हमारा एनोड पॉजिटिव है तो वो अट्रैक्ट करेगा क्लोराइड आयन को। एनोड पॉजिटिव है बच्चों तो वो क्लोराइड आयन को अट्रैक्ट करेगा, एंड यहाँ पर कैथोड नेगेटिव है तो सोडियम आयन को अट्रैक्ट करेगा, करेगा ना। अच्छा, तो एनोड पर क्या रिएक्शन हुई है ना, एनोड पर हमारा कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, रिएक्शन एट एनोड। एनोड पर क्या हुआ है बच्चों, ऑक्सीडेशन। मतलब जो क्लोराइड आयन एनोड पर गया है वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, क्लोरीन गैस बनेगी, और ये क्लोरीन गैस बच्चों जब यहाँ पहुंचेगी मतलब यहाँ पर क्लोरीन गैस जाकर इवॉल्व हो जाएगी, है ना। गैस के लिए हम इवॉल्व वर्ड यूज करते हैं। एंड कैथोड पर कौन सी रिएक्शन हुई है बच्चों, तो कैथोड पर क्या होगा, अब इधर से इधर इलेक्ट्रॉन आएंगे, जैसे ही बच्चों इधर इलेक्ट्रॉन आएंगे, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, नीचे से सोडियम मेटल को Na सोडियम को अट्रैक्ट करेंगे बच्चों। जब ये सोडियम को अट्रैक्ट करेंगे तो सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके बना लेगा सोडियम मेटल, और ये सोडियम मेटल बच्चों यहाँ पर कैथोड पर डिपॉजिट होने लगता है। तो क्वेश्चन आता है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोडक्ट क्या हैं, तो सबसे पहले क्लोरीन गैस इवॉल्व्ड एट एनोड, मतलब यहाँ पर बच्चों क्लोरीन गैस इवॉल्व हुई है, सोडियम मेटल हमारा कैथोड पर डिपॉजिट हुआ है, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, तो मोल्टन स्टेट एंड फ्यूज स्टेट की जब बात होगी तो हम क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहीं पर अगर हम बात करें बच्चों इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl। अच्छा ध्यान दीजिए, जब हमने बच्चों NaCl मोल्टन स्टेट में लिया, जब हमने NaCl मोल्टन स्टेट में लिया तो मोल्टन स्टेट में केवल हमें सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन ही देखने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चों हम एज ए इलेक्ट्रोलाइट हम एक्वस लेंगे, अगर हम एक्वस इलेक्ट्रोलाइट लेंगे तो एक्वस इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा बच्चों, सोडियम आयन क्लोराइड आयन तो होगा, साथ में बच्चों वाटर भी प्रेजेंट होगा, साथ में वाटर भी प्रेजेंट होगा। जैसे ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ठीक है बच्चों, इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक्वस NaCl फिल कर रहे हैं बच्चों, एक्वस NaCl, ठीक है, एक्वस NaCl है इसके अंदर, मतलब हमें सोडियम आयन तो देखने को मिलेगा, साथ में बच्चों हमें क्लोराइड आयन भी देखने को मिलेगा, है ना। और ये है हमारे 2 इलेक्ट्रोड, ये वाला इलेक्ट्रोड है बच्चों एनोड, एंड बच्चों ये वाला इलेक्ट्रोड है कैथोड, ये कैथोड है, करेक्ट। इन दोनों को हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, इन दोनों को बच्चों हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। अब ध्यान दीजिए, जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कराया जाएगा तो आपको इतना तो पता है कि अगर हम यहाँ पर मोल्टन NaCl लेते, बच्चों ध्यान दीजिए, अगर हम मोल्टन NaCl लेते तो मोल्टन NaCl लेने पर जो क्लोराइड आयन है ये जाता सीधा एनोड के पास, एंड सोडियम आयन जाता कैथोड के पास, क्योंकि एनोड हमारा पॉजिटिव था, अगर पॉजिटिव है तो वो क्लोराइड आयन को अट्रैक्ट करेगा, एंड बच्चों कैथोड हमारा कैसा है, नेगेटिव, अगर बच्चों कैथोड नेगेटिव है तो वो सोडियम आयन को अट्रैक्ट करेगा। कुछ ऐसा रहने वाला था। ये कहानी तब होती, ये कंडीशन बच्चों तब आती जब हम मोल्टन NaCl लेते, मतलब हम इलेक्ट्रोलाइट मोल्टन लेते, पिघला हुआ इलेक्ट्रोलाइट। मोल्टन में बच्चों वाटर नहीं होता है, ठीक है, लेकिन जब एक्वस ले रहे हैं तो होगा क्या बच्चों, NaCl तो लिया है, NaCl का जब इलेक्ट्रोलाइसिस होगा बच्चों तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम आयन मिलेगा, एंड साथ में क्या मिलेगा, क्लोराइड आयन। यहीं पर होता क्या है बच्चों, अब क्योंकि NaCl एक्वस है तो साथ में वाटर भी तो होगा, मैं वाटर को बच्चों HOH नोट कर रहा हूँ, ठीक है, H2O होता है, मैं HOH नोट कर रहा हूँ, तो वाटर का भी इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा तो हमें H+ मिलेगा और साथ में OH पर माइनस देखने को मिलेगा। अब सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो ये कि इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोडक्ट क्या होंगे। अगर बच्चों मोल्टन स्टेट में हमने कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लिया है तो मोल्टन स्टेट में डायरेक्ट जैसे हमने NaCl लिया है ना, तो सोडियम मेटल जाएगा कैथोड पर, क्लोराइड आयन जाएगा हमारा सीधा एनोड पर, डायरेक्ट रिएक्शन हो जाएगी, है ना। और प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस भी निकालना बहुत ज्यादा टफ नहीं है। क्वेश्चन टफ कब होता है, क्वेश्चन टफ तब होता है जब हम बच्चों एक्वस स्टेट में लेते हैं। तो एक्वस स्टेट में जब हमने लिया है, मतलब सोडियम क्लोराइड लिया है, तो सोडियम क्लोराइड का तो इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, साथ में बच्चों वाटर का भी इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाता है। अब प्रॉब्लम ये है, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आ रही है बच्चों, सोडियम, यहाँ सोडियम मेटल है एंड यहाँ पर क्या है H+ हाइड्रोजन आयन, इन दोनों में से कैथोड पर कौन जाएगा, इन दोनों में से बच्चों कैथोड पर कौन जाएगा, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सोचने वाला जो पॉइंट है वो ये कि सोडियम में से एंड हाइड्रोजन आयन में से, सोडियम आयन एंड हाइड्रोजन आयन में से कैथोड पर कौन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्लोराइड आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन में से एनोड पर कौन जाएगा। यहीं पर अगर हम मोल्टन स्टेट में NaCl लेते तब तो ये करना ही नहीं था, डायरेक्ट हो जाता बच्चों,
अगर हम मोल्टन स्टेट में कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो रिएक्शन डायरेक्ट हो जाएगी, लेकिन अगर हमने एक्वस स्टेट में लिया है तो कंडीशन यहाँ पर चेंज देखने को मिलेगी। मतलब NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, साथ में बच्चों वाटर का भी इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा। इस केस में होगा क्या, इसमें सोडियम आयन एंड हाइड्रोजन आयन, इन दोनों में से कोई एक जाएगा बच्चों कैथोड पर, इन दोनों में से कोई एक जाएगा कैथोड पर, एंड क्लोराइड आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, इन दोनों में से कोई एक जाएगा एनोड पर। इसके लिए बच्चों आपको ये पॉइंट याद रखने पड़ेंगे, कैथोड पर रिडक्शन होगा, ठीक है, बताया था हमने। एनोड पर क्या होता है बच्चों, एनोड पर होगा बच्चों ऑक्सीडेशन, एंड कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर होगा रिडक्शन, ठीक है। एनोड पर बच्चों ऑक्सीडेशन होगा एंड कैथोड पर बच्चों रिडक्शन होगा। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, अच्छी बात है, बढ़िया है, मजा आ गया, यही बता रहे हैं। एनोड पर क्या होगा बच्चों, एनोड पर होगा ऑक्सीडेशन और कैथोड पर रिडक्शन होगा। अरे वाह, अच्छा बात। कैथोड पर वो जाएगा, कैथोड पर वो सब्सटेंस जाएगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम होगा। मतलब कैथोड पर वो जाएगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम होगा बच्चों। ये तो सर प्रॉब्लम आ गई। मतलब सोडियम और हाइड्रोजन में से बच्चों, सोडियम और हाइड्रोजन में से कैथोड पर वो जाएगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, समझ गए। एंड एनोड पर सब्सटेंस डिपोजिशन का ऑर्डर, एनोड पर कौन जाएगा बच्चों, तो एनोड पर वो जाएगा, हमने यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर सेट किया है। अगर आयोडीन आ रहा है तो आयोडीन चला जाएगा, ब्रोमाइड आयन आ रहा है, मतलब आयोडाइड आयन है या ब्रोमाइड है या क्लोराइड है, एंड यहाँ पर होगा हाइड्रोक्साइड आयन बच्चों, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन होगा यहाँ पर, हाइड्रोक्साइड आयन OH, ये जाएगा या नाइट्रेट जाएगा या सल्फेट जाएगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं, सोडियम एंड हाइड्रोजन में से इन दोनों में से कोई एक जाएगा कैथोड पर, लेकिन बच्चों कैथोड पर वह सब्सटेंस जाएगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम होगा। अब कैसे पता करेंगे सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम है या हाइड्रोजन का? इसके लिए बच्चों हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने आपको पढ़ाई थी। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में टॉप टू बॉटम ई नॉट आर इंक्रीज होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बच्चों टॉप टू बॉटम ई नॉट आर इंक्रीज, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होता है। तो होता क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बच्चों, मतलब जितने एलिमेंट हाइड्रोजन से ऊपर हैं इन सभी का ई नॉट आर बच्चों नेगेटिव होता है, हाइड्रोजन का खुद का ई नॉट आर होता है 0, एंड हाइड्रोजन से नीचे वालों का बच्चों ई नॉट आर पॉजिटिव होता है। मतलब नेगेटिव से 0 हुआ, 0 से पॉजिटिव हुआ, तो टॉप टू बॉटम बच्चों ई नॉट आर इंक्रीज होता है ना। तो कैथोड पर वह सब्सटेंस जाएगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है। होता क्या है बच्चों, ये जो सोडियम मेटल है ये हाइड्रोजन से ऊपर रखा जाता है। अगर बच्चों सोडियम मेटल हाइड्रोजन से ऊपर है तो इसका ई नॉट आर, इसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव हो गया, और हाइड्रोजन का खुद का 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसके अंदर बच्चों वाटर है ना, तो सोडियम आयन एंड हाइड्रोजन आयन इन दोनों में से कैथोड पर जाएगा बच्चों हाइड्रोजन आयन जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन आयन जाएगा। हाइड्रोजन आयन क्यों जाएगा, क्योंकि सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है एंड हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, इसलिए हाइड्रोजन जाएगा बच्चों कैथोड पर। कैथोड पर क्या जाएगा, हाइड्रोजन। अब बात करते हैं, अब मैं बात करता हूं बच्चों, जैसे मतलब सोडियम और हाइड्रोजन में से, सोडियम और हाइड्रोजन में से बच्चों हाइड्रोजन जाएगा कैथोड पर, क्योंकि हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मैंने पढ़ाया है बच्चों, वीडियो आ चुका है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, आप देखिए, वॉच करिए उसे। तो सोडियम एंड हाइड्रोजन में से कैथोड पर जाएगा हाइड्रोजन आयन। बट अब एनोड पर कौन जाएगा, क्लोराइड आयन जाएगा या हाइड्रोक्साइड आयन जाएगा एनोड पर? तो बच्चों एनोड पर इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा, यहाँ पर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर सेट किया हुआ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। इसमें होता क्या है बच्चों, अगर मैं बात करूं, अगर यहां पर आयोडीन आ रहा होता तो सबसे पहले आयोडीन जाता एनोड पर, लेकिन क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड में से, क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड में से बच्चों देखिए आप, क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड में से ये क्लोराइड आयन आ रहा है और पीछे क्या आ रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन, मतलब क्लोराइड आयन आगे है तो बच्चों जाएगा क्लोराइड आयन, ठीक है। क्लोराइड आयन जाएगा हमारा एनोड पर, कुछ इस तरीके से रहने वाला है। इस ऑर्डर को आप याद रखना। अगर आपको आयोडाइड आयन दिख जाता है, ठीक है, तो आयोडाइड आयन सबसे पहले जाएगा, इन सभी में से सबसे पहले जाएगा आयोडाइड आयन। देन अगर आपको आयोडाइड आयन नहीं दिख रहा है तो ब्रोमाइड आयन जाएगा बच्चों सबसे पहले। अगर ये भी नहीं है तो क्लोराइड आयन जाएगा, अगर ये भी नहीं है तो हाइड्रोक्साइड जाएगा, उसके बाद नाइट्रेट आयन जाएगा एंड सल्फेट आयन जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ चेक करें
क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड में, इन दोनों में से कौन आगे आ रहा है? तो क्लोराइड आयन आगे आ रहा है बच्चों और हाइड्रोक्साइड आयन पीछे आ रहा है, तो क्लोराइड जाएगा हमारा एनोड पर। अब रिएक्शन क्या होगी, तो मैं रिएक्शन जरा नोट कर देता हूं, है ना, रिएक्शन नोट कर देता हूं बच्चों। रिएक्शन क्या होंगी तो ध्यान दीजिए, तो रिएक्शन में क्या होगा बच्चों, इजी मेथड है ना, रिएक्शन एट एनोड, है ना, रिएक्शन एट एनोड, एनोड यार, एनोड पर क्या जाएगा बच्चों, कौन जाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन है क्लोराइड आयन, देखिए हाइड्रोक्साइड आयन पीछे आ रहा है, क्लोराइड आयन आगे, तो क्लोराइड आयन जाएगा, क्लोराइड आयन जाएगा। और एनोड पर आपको पता है एनोड पर क्या होना है, ऑक्सीडेशन, बताया था, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, मतलब क्लोरीन गैस इवॉल्व होगी हमारी एनोड पर, एनोड पर बच्चों क्लोरीन गैस इवॉल्व होगी, ठीक है, ये तो हमारी एनोड रिएक्शन हो गई। एंड यहीं पर बात करूं बच्चों कैथोड, है ना, कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होगी, रिएक्शन एट कैथोड, तो कैथोड पर क्या होगा बच्चों, कैथोड पर जाएगा सोडियम आयन और मतलब हाइड्राइड आयन में से, सोडियम और हाइड्राइड आयन में से हमारा हाइड्राइड आयन मतलब हाइड्रोजन जाएगा, H प्लस जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है, जिससे बना लेगा H2 गैस, मतलब क्लोरीन गैस इवॉल्व होगी बच्चों एनोड पर, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी कैथोड पर, इस तरीके से करेंगे, ठीक है, समझ गए ना। कैसे पता चलेगा कि सोडियम आयन में से और हाइड्रोजन आयन में से कौन जाएगा कैथोड पर, कैसे पता करेंगे, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो जाएगा कैथोड पर, तो सोडियम और हाइड्रोजन में से बच्चों हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, इसलिए हाइड्रोजन जाएगा कैथोड पर, है ना, हाइड्रोजन कैथोड पर इवॉल्व होगा। एंड यहीं पर मैं बात करूं क्लोराइड आयन की और हाइड्रोक्साइड आयन की, इन दोनों में से कौन जाएगा, तो इन दोनों में से देखिए ऑर्डर में देखिए कौन आगे आ रहा है, क्लोराइड आयन पहले आ रहा है, तो क्लोराइड आयन जाएगा एनोड पर, है ना, तो एनोड पर हमें देखने को मिलेगी क्लोरीन गैस इवॉल्व होते हुए, एंड कैथोड पर हमें मिलेगा हाइड्रोजन गैस, और यही है हमारे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इसमें आ रहा है बच्चों एक्वस कॉपर सल्फेट विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, मतलब एक्वस कॉपर सल्फेट है, तो सबसे पहले कॉपर सल्फेट का बच्चों इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, तो हमें कॉपर आयन देखने को मिलेगा एंड साथ में सल्फेट आयन देखने को मिलेगा। अब क्योंकि बच्चों एक्वस कॉपर सल्फेट है तो साथ में वाटर भी तो आएगा, वाटर का भी इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, यहाँ पर वाटर का भी बच्चों इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, जब वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो अब यहाँ पर रिएक्शन एट एनोड, एनोड पर बच्चों कौन सी रिएक्शन होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, एंड रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होगी, हाँ इतना तो पता है, कॉपर एंड हाइड्रोजन इन दोनों में से कोई एक जाएगा कैथोड पर, है ना, एंड SO4 एंड OH इन दोनों में से कोई एक जाएगा एनोड पर। बच्चों कैथोड पर वो जाएगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, कैथोड पर वो जाएगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। और हाइड्रोजन और कॉपर की मैं बात करूं तो बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कॉपर नीचे आता है, हाइड्रोजन ऊपर आता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कॉपर नीचे आता है और हाइड्रोजन ऊपर आता है, मतलब कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, अगर कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा तो कॉपर जाएगा बच्चों कैथोड पर, कॉपर कैथोड पर जाएगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा जिससे बना लेगा कॉपर सॉलिड, मतलब कॉपर डिपॉजिट होगा कैथोड पर, कॉपर डिपॉजिट होगा कैथोड पर, ठीक है, ठीक है, यहां से बच्चों कौन जाएगा, अरे यार मार्कर मुझे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, कॉपर गया है बच्चों, कहां गया है कॉपर, कैथोड पर, ठीक है। नेक्स्ट आगे सल्फेट आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन, इन दोनों में से एनोड पर कौन जाएगा, तो इन दोनों में से एनोड पर वो जाएगा जो इस ग्रुप में सबसे पहले आ रहा होगा, इस ग्रुप में अभी मैंने बताया आपको सल्फेट आयन पीछे आ रहा है और हाइड्रोक्साइड आयन आगे, तो हाइड्रोक्साइड आयन जाएगा बच्चों कहां पर, एनोड पर, तो बच्चों हाइड्रोक्साइड आयन एनोड पर जाएगा, है ना, वाटर बनेगा, ऑक्सीजन गैस बनेगी प्लस इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, मैं इसे बैलेंस कर देता हूं, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, ये मैंने अभी आपको बताया था एनोड पर ऑक्सीडेशन होना है, अगर बच्चों एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, है ना। कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर रिडक्शन, अगर कैथोड पर रिडक्शन होगा तो यहां से ये जो इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं ये गेन कर लेगा कॉपर, अगर कॉपर गेन कर लेगा तो कॉपर मेटल डिपॉजिट होगा, कॉपर मेटल बच्चों डिपॉजिट होगा कैथोड पर, जबकि ऑक्सीजन गैस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस अगर पूछा जाता है आपसे
तो बच्चों ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगी एनोड पर, ऑक्सीजन गैस बच्चों इवॉल्व होगी एनोड पर, है ना, और कॉपर मेटल डिपॉजिट होगा कैथोड पर, है ना। तो इनमें इन दोनों में से कौन गया है, OH। अब देखिए इसके बाद बच्चों एक और क्वेश्चन आता है, नेचर ऑफ सॉल्यूशन। नेचर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा, नेचर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा। तो आप मुझे बताइए बचा कौन है अब, H प्लस बच रहा है, H प्लस बच रहा है, एंड कौन बच रहा है, SO4, यही बच रहा है, ठीक है। या मैं 2 लगा देता हूं तो ये बन जाएगा H2SO4, H2SO4। मतलब जो सॉल्यूशन का नेचर होगा ये एसिडिक होगा, सॉल्यूशन का नेचर एसिडिक होगा। अब मुझे बताएंगे इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोडक्ट क्या होंगे बच्चों, क्या होंगे इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोडक्ट, बताइए। तो एनोड पर ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हुई है, मतलब एनोड पर ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हुई है, तो प्रोडक्ट जो एनोड पर मिलेगा वो ऑक्सीजन गैस होगी, है ना। कैथोड पर कॉपर मेटल डिपॉजिट हुआ है, अगर बच्चों कैथोड पर कॉपर मेटल डिपॉजिट हुआ है तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कॉपर मिलेगा, है ना। इसके बाद आता है कि नेचर ऑफ सॉल्यूशन, तो कॉपर चला गया कैथोड पर, OH मतलब हाइड्रोक्साइड आयन चला गया एनोड पर, तो बचा क्या, H प्लस बच रहा है, H प्लस बच रहा है, और SO4 पर डबल माइनस, H प्लस बच रहा है, SO4 पर डबल माइनस, मतलब H2SO4 बना लेगा। सॉल्यूशन का नेचर हो जाएगा बच्चों एसिडिक, सॉल्यूशन का नेचर एसिडिक होगा, है ना। नेचर भी कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर सल्फेट विद कॉपर इलेक्ट्रोड, अगला क्वेश्चन है बच्चों, कॉपर सल्फेट विद कॉपर इलेक्ट्रोड। अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे ध्यान दीजिए, होता क्या है, कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। अगर हम कोई भी इलेक्ट्रोलाइट बच्चे मोल्टन स्टेट में ले रहे हैं या फ्यूज्ड स्टेट में, तो उसमें क्या होता है, उसमें वाटर होता ही नहीं है। अगर उसमें वाटर नहीं होगा तो डायरेक्ट हमें प्रोडक्ट मिल जाएंगे, है ना, डायरेक्ट हमें प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे इलेक्ट्रोड्स पर। लेकिन अगर एक्वस बड यूज होता है, तो एक्वस जब बच्चों यूज होता है तो हमें प्रोडक्ट अलग अलग देखने को मिलेंगे, हमने अभी आपको बता दिया। लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में क्या है बच्चों, हमारे पास है कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट एंड कॉपर का इलेक्ट्रोड है, कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट है एंड कॉपर का इलेक्ट्रोड है। अगर इस तरीके की कंडीशन आती है तो याद रखना कॉपर मेटल में ही ऑक्सीडेशन होगा एंड कॉपर मेटल में ही रिडक्शन होगा, है ना। तो रिएक्शन एट एनोड, एनोड पर बच्चों क्या रिएक्शन होगी, तो एनोड पर क्या होगा, सबसे पहले कॉपर क्या करेगा, कॉपर बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, जिससे बनेगा कॉपर आयन, क्यों, क्योंकि एनोड पर क्या होना है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। एंड कैथोड पर क्या होगा बच्चों, रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड पर क्या होगा, तो कैथोड पर बच्चों कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके बना लेगा कॉपर सॉलिड। ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपर सल्फेट के साथ अगर यहां पर कॉपर इलेक्ट्रोड नहीं आता, जैसे ये वाली कंडीशन, कॉपर सल्फेट के साथ क्या आ रहा है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। अगर बच्चों कॉपर सल्फेट के साथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड आ रहा है तो क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमें चेक करना पड़ेगा किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, वो कैथोड पर जाएगा, है ना। एंड प्रायोरिटी ऑर्डर में कौन पहले आ रहा है, वो एनोड पर जाएगा, प्रायोरिटी ऑर्डर मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर इलेक्ट्रोलाइट सेम हो, इलेक्ट्रोलाइट बच्चों अगर सेम हो एंड इलेक्ट्रोड भी सेम हो, तो जिस मेटल का इलेक्ट्रोलाइट है और जिस मेटल का इलेक्ट्रोड है उसी में ऑक्सीडेशन होगा, उसी में रिडक्शन होगा। मतलब कॉपर में ऑक्सीडेशन होगा एंड कॉपर में ही रिडक्शन होगा। यही है हमारे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर हमारे पास इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स दोनों सेम हैं, तो जिस मेटल का इलेक्ट्रोड है, जिस मेटल का इलेक्ट्रोलाइट है, उसी में ऑक्सीडेशन होगा एंड उसी में रिडक्शन होगा। ये चीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इधर क्या आ रहा है बच्चों, सोडियम क्लोराइड विद एक्वस सोडियम क्लोराइड विद मरकरी इलेक्ट्रोड, ठीक है। क्वेश्चन को करते हैं, तो NaCl का बच्चों इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो सोडियम आयन मिलेगा प्लस क्लोराइड आयन मिलेगा। अब क्योंकि एक्वस है तो साथ में वाटर भी तो आएगा, तो वाटर का भी इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाता है, तो H प्लस मिलेगा एंड OH पर माइनस मिलेगा। अब इन दोनों में से मतलब रिएक्शन एनोड पर, रिएक्शन एट एनोड एंड रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होगी एंड एनोड पर कौन सी रिएक्शन होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होगी एंड एनोड पर कौन सी रिएक्शन होगी। तो कैथोड पर कौन जाएगा, कैथोड पर बच्चों कौन जाएगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ होता क्या मैं आपको बता दूं,
एक्चुअली यहाँ थोड़ी सी कंडीशन चेंज हो जाती है। मरकरी का इलेक्ट्रोड क्या करता है, सोडियम आयन के साथ रिएक्ट कर लेता है। मतलब मरकरी का इलेक्ट्रोड, ये जो सोडियम आयन है, ये सोडियम आयन बच्चों इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, जिससे बना लेता है सोडियम मेटल। और ये सोडियम मेटल क्या करता है बच्चों, मरकरी वाले इलेक्ट्रोड के साथ रिएक्ट कर लेता है, जिससे NaHg बन जाता है। NaHg मतलब अमलगम, अमलगम बना लेता है बच्चों, अमलगम। ठीक है, अमलगम। इसमें थोड़ी सी कंडीशन चेंज है, कैथोड पर जाएगा यहाँ पर सोडियम, सोडियम मेटल जाएगा। सोडियम मेटल क्यों जाएगा, क्योंकि सोडियम बच्चों मरकरी के साथ रिएक्ट करके अमलगम बना लेता है, इसलिए जाएगा। हाँ, रिडक्शन पोटेंशियल बच्चों हाइड्रोजन का ज्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन का ज्यादा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मरकरी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट ना करके सबसे फास्ट रिएक्ट करती है सोडियम के साथ। तो सोडियम तो जाएगा बच्चों कैथोड पर और बना लेगा अमलगम। यहीं पर एनोड पर कौन जाएगा, क्लोराइड आयन जाएगा या हाइड्रोक्साइड आयन। तो हमने आपको बताया था क्या जाएगा, क्लोराइड आयन। प्रायोरिटी ऑर्डर में ये पहले आता है, समझ गए, ये पहले आता है। अगर ये पहले आता है तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन होना है, अगर ऑक्सीडेशन होगा तो क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, है ना, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस अगर पूछे जाए तो क्लोरीन गैस इवॉल्व्ड एट, क्लोरीन गैस इवॉल्व्ड एट एनोड एंड सोडियम मेटल डिपॉजिटेड एट कैथोड। इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चों। ओके, उसके बाद है बच्चों कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, अगर बच्चों एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड आता, एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड आता तो साथ में वाटर का भी इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाता। अब क्योंकि यहाँ पर बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड हमारा कॉन्सेंट्रेटेड है, अगर कॉन्सेंट्रेटेड है सल्फ्यूरिक एसिड बच्चों हमारा कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है, तो इसमें होगा क्या, हमें मिलेगा हाइड्रोजन आयन के साथ देखने को मिलेगा सल्फेट आयन। अब क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड है तो वाटर तो ना के बराबर होगा, है ना। तो कैथोड पर कौन जाएगा बच्चों, तो कैथोड पर है ना, रिएक्शन, रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड पर, कैथोड पर जाएगा हमारा हाइड्रोजन, है ना, कैथोड नेगेटिव था, हाइड्रोजन जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके बना लेगा H2 गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी बच्चों कैथोड पर, इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोडक्ट बता रहा हूं, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी कहां पर, कैथोड पर। नेक्स्ट आगे क्या करता है, SO4 क्या करता है, SO4 पर डबल माइनस यहां होगा बच्चों। ठीक है, सल्फेट आयन, ये सल्फेट आयन में ये क्या बनाता है बच्चों, ये मार्शल एसिड बना लेता है, मार्शल एसिड, H2O8 पर डबल माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर देगा, ये बच्चों मार्शल एसिड बना लेता है, मार्शल एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मार्शल एसिड बना लेता है ये, मार्शल एसिड। ठीक है, याद रखना, है ना। तो ये है हमारी रिएक्शन, रिएक्शन एट एनोड, एनोड की रिएक्शन है बच्चों ये। ठीक है, एनोड की रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। यहीं पर अगर हमारा एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड होता, एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड होता तब कंडीशन क्या बनती बच्चों। ठीक है, एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड में कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। एक्वस में क्या होता, साथ में बच्चों वाटर भी आता, साथ में क्या आता, वाटर, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाता, है ना। अब वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होता तो समझिए हाइड्रोजन तो जाता है, इसमें भी हाइड्रोजन आ रहा है, इसमें भी हाइड्रोजन आ रहा है, तो हाइड्रोजन तो जाता कैथोड पर, लेकिन एनोड पर क्या जाता, कंडीशन एक्वस वाली बता रहा हूं। तो एनोड पर SO4 और OH में से OH की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, इसलिए OH जाता, OH जाता बच्चों कहां पर, एनोड पर। और ये जब एनोड पर जाता, जब ये एनोड पर जाता तो बच्चों वाटर बना लेता एंड ऑक्सीजन गैस इवॉल्व करता, ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती, ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती कब, जब यहां पर हम एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड लेते, है ना, एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड लेते। अगर कॉन्सेंट्रेटेड ले रहे हैं तब रिएक्शन ये होगी। ठीक है बच्चों, रिएक्शन एनोड पर होगी, वहां मार्शल एसिड बनेगा जाकर, एंड जो कैथोड पर रिएक्शन होगी मतलब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी कैथोड पर, बताया था। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, अगर कॉन्सेंट्रेटेड ले रहे हैं बच्चों तो रिएक्शन ये वाली होगी, एंड अगर यहां पर हम एक्वस ले रहे हैं तब थोड़ी सी चीजें चेंज हो जाएंगी, मार्शल एसिड नहीं बनेगा एनोड पर, एनोड पर हो जाएगी ऑक्सीजन गैस। ठीक है, और ऑक्सीजन गैस वहां जाएगी, इवॉल्व हो जाएगी जाकर। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं AgNO3 विद Ag इलेक्ट्रोड, AgNO3 विद Ag इलेक्ट्रोड। तो ये करके दिखाएंगे आप, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाएंगे। अगर हम मॉल्टन स्टेट में या फ्यूजन स्टेट में इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं
तो हमारी रिएक्शन डायरेक्ट हो जाएंगी, हमें डायरेक्ट प्रोडक्ट मिल जाएंगे बच्चों इलेक्ट्रोलाइसिस के। लेकिन अगर एक्वस स्टेट में अगर हमारा कोई इलेक्ट्रोड है, सॉरी इलेक्ट्रोलाइट्स अगर मेरे पास एक्वस स्टेट में है, तब रिएक्शन हमें थोड़ी सी अलग देखने को मिलेगी। हाँ, लेकिन एक चीज याद रखना, इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोड दोनों सेम है। अगर इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोड दोनों सेम है, जैसे मैंने अभी ये बताया था, यहां पर इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इलेक्ट्रोड दोनों सेम है, तो जिस मेटल का इलेक्ट्रोड है उसी में ऑक्सीडेशन हो जाएगा, उसी में रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोड दोनों सेम है, तो उसी में ऑक्सीडेशन होगा एंड उसी में रिडक्शन। अब यहां पर बच्चों देखिए, सिल्वर नाइट्रेट का इलेक्ट्रोलाइट्स है और सिल्वर का ही इलेक्ट्रोड है, मतलब सिल्वर में ही ऑक्सीडेशन होना है और सिल्वर में ही रिडक्शन होना है ना। तो सिल्वर में ही बच्चों ऑक्सीडेशन होगा, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस करके बना लेगा सिल्वर आयन, ठीक है, सिल्वर आयन। ये वाली रिएक्शन कहां पर होगी बच्चों? ये वाली रिएक्शन होगी एनोड पर, ठीक है, ये वाली रिएक्शन होगी एनोड पर। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है ना, तो ये रिएक्शन होगी बच्चों एनोड पर। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए ये वाली रिएक्शन एनोड पर होगी, ठीक है। नेक्स्ट आगे कैथोड पर क्या होगा? ये जो सिल्वर आयन है ये इलेक्ट्रॉन गेन करके बना लेगा सिल्वर मेटल, है ना, और ये वाली रिएक्शन होगी हमारी कैथोड पर। और कैथोड पर क्या होना है? रिडक्शन। ये तब होगा बच्चों, ये तब होगा जब हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोड दोनों सेम हैं। अगर ऐसा नहीं होता, यहाँ सपोज दैट यहाँ पर पीटी इलेक्ट्रोड होता, अगर पीटी इलेक्ट्रोड होता तो कंडीशन चेंज हो जाती, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वांटिटेटिव एनालिसिस चेक करते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस, तो जैसे बच्चों मुझे आप ये बताइए कि 1 मोल कितना होता है बच्चों? 1 मोल कितना होता है? ये होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, यही होता है। अच्छा, 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है बच्चों? 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। 1 मोल होता है हमारा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एंड 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होगा? 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर अगर बच्चों हमें चार्ज कैलकुलेट करना है तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम मल्टीप्लाई कर देंगे हम 6.022 इंटू 10 की पावर 23 में, है ना। तो ये आता है बच्चों हमारा 96487 कूलम। इसे नियरली लेते हैं हम 96500 कूलम के। इसे ही बोलते हैं बच्चों 96500 कूलम को बोलते हैं 1 फैराडे। 1 फैराडे बोलते हैं, ठीक है, 1 फैराडे। अब ध्यान दीजिए, जैसे मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 1 की, जैसे हमारे पास सोडियम है, आपको पता है सोडियम कैथोड पर जाएगा। तो बच्चों जब ये सोडियम कैथोड पर जाएगा, तो सोडियम कैथोड पर जाएगा बच्चों, ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा जिससे बना लेगा सोडियम मेटल, है ना। और ये सोडियम मेटल क्या करता है? ये सोडियम मेटल कैथोड पर डिपॉजिट हो जाता है। अब हुआ क्या बच्चों, यहां पर सोडियम आयन ने क्या किया? सोडियम आयन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, मतलब सोडियम आयन ने 1 मोल इलेक्ट्रॉन गेन किया। 1 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करने पर क्या हो रहा है बच्चों? 1 मोल सोडियम डिपॉजिट हो रहा है। कहां पर डिपॉजिट हो रहा है बच्चों? कहां पर डिपॉजिट हो रहा है? कैथोड पर, ठीक है। सोडियम आयन ने 1 मोल इलेक्ट्रॉन गेन किया, 1 मोल इलेक्ट्रॉन गेन किया, जिससे 1 मोल सोडियम डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पर, ठीक है। अच्छा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का हम क्या नोट कर सकते हैं? क्या नोट कर सकते हैं? 1 फैराडे। मतलब 1 फैराडे चार्ज देने पर 1 मोल सोडियम डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पर। 1 फैराडे चार्ज देने पर 1 मोल सोडियम डिपॉजिट हो रहा है। या हम ऐसे भी नोट कर सकते हैं 1 फैराडे चार्ज देने पर 1 मोल 23 ग्राम सोडियम डिपॉजिट हो रहा है, ये भी हम नोट कर सकते हैं, क्योंकि सोडियम का मोलर मास 23 होता है। अब 1 मोल सोडियम का मतलब 23 ग्राम सोडियम डिपॉजिट हो रहा है, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। यहीं पर बच्चों मैं आगे बात करूं, जैसे, ठीक है, सेकंड, जैसे हमारे पास है मैग्नीशियम आयन है, तो इसे सॉल्व करने का मेथड क्या रहने वाला है? मतलब जो मैग्नीशियम आयन है बच्चों, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जिससे बना लेगा Mg। और ये Mg कहां पर डिपॉजिट होगा बच्चों? कहां पर डिपॉजिट होगा? कैथोड पर। कैथोड पर होगा ना? होगा भाई, ठीक है। मतलब 2 मोल इलेक्ट्रॉन देने पर हमारा 1 मोल Mg डिपॉजिट हो रहा है। क्या डिपॉजिट हो रहा है बच्चों? 1 मोल Mg। अच्छा,
जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन होता है वो 1 फैराडे के इक्वल, 1 मोल इलेक्ट्रॉन बच्चों 1 फैराडे के इक्वल, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन 2 फैराडे के इक्वल, मतलब 2 मोल इलेक्ट्रॉन की जगह हम नोट कर सकते हैं 2 फैराडे चार्ज देने पर 1 मोल mg। अब 1 मोल mg मतलब mg का मोलर मास 24 ग्राम mg डिपॉजिट होगा, 24 ग्राम mg डिपॉजिट होगा। इस तरीके से करेंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं, यहां पर जैसे एल्यूमिनियम है मेरे पास, एल्यूमिनियम बच्चों, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, एल्यूमिनियम है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, करेगा, जिससे एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो जाएगा हमारा कैथोड पर। एल्यूमिनियम बच्चों कैथोड पर डिपॉजिट होगा, मतलब 3 मोल इलेक्ट्रॉन देने पर, मतलब 3 मोल चार्ज देने पर हमारा 1 मोल एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो रहा है, 1 मोल एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो रहा है। 3 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब बच्चों 1 फैराडे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 फैराडे, तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 3 फैराडे चार्ज देने पर हमारा 1 मोल सोडियम, सॉरी 1 मोल एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो रहा है, 1 मोल एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो रहा है। तो 1 फैराडे चार्ज देने पर कितना होगा बच्चों, तो 1 फैराडे चार्ज देने पर होगा 1 मोल एल्यूमिनियम, अपॉन में आ जाएगा 3 फैराडे, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। या आप ऐसे भी नहीं नोट कर सकते हैं 27 ग्राम, ठीक है, क्योंकि 1 मोल एल्यूमिनियम, 1 मोल एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का मोलर मास कितना होता है 27, तो 27 ग्राम डिपॉजिट होगा, ये भी हम बोल सकते हैं, अपॉन में आ जाएगा 3 फैराडे, ठीक है। 1 मोल एल्यूमिनियम का मतलब 27 ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा, 1 मोल एल्यूमिनियम का मतलब बच्चों 27 ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा, ठीक है। आगे बढ़े, ओके, चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे बच्चों। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये, ठीक है। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, तो फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे का क्या बोलता है, इससे पहले जरा हम आते हैं, समझिए। जैसे मेरे पास सेल है, मेरे पास बच्चों एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बच्चों हमने NaCl फिल कर रखा है, NaCl, ठीक है। और ये NaCl है बच्चों मॉल्टन स्टेट में, मॉल्टन या फ्यूज्ड स्टेट में, ठीक है। ये हमने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया, दोनों इलेक्ट्रोडों को हमने कनेक्ट कर दिया आपस में, ये बैटरी से कनेक्ट कर दिया। इसमें है Na सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन, मॉल्टन है, सोडियम आयन है एंड क्लोराइड आयन है। जैसे ही इसे 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया जाएगा तो ये वाला इलेक्ट्रोड है बच्चों हमारा एनोड, है ना, और ये वाला इलेक्ट्रोड है हमारा कैथोड, कैथोड है बच्चों, ठीक है। अब होगा क्या, इसमें रिएक्शन स्टार्ट होगी, जब इसमें रिएक्शन स्टार्ट होगी तो आपको पता है NaCl हमने मॉल्टन ले लिया है, अगर बच्चों हमने NaCl मॉल्टन लिया है तो क्लोरीन गैस इवॉल्व होगी एनोड पर, है ना, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन होना है, और सोडियम मेटल डिपॉजिट होगा कैथोड पर, यही होगा, यही होगा भैया, यही होगा, क्लोरीन गैस इवॉल्व होगी एनोड पर, राइट, सोडियम मेटल डिपॉजिट होगा बच्चों कैथोड पर। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, ये जो सोडियम मेटल कैथोड पर डिपॉजिट हो रहा है, क्लोरीन गैस एनोड पर इवॉल्व हो रही है, ये किस चीज पर डिपेंड करेगी, बताइए बताइए। जैसे ही हमने यहां से चार्ज दिया तो चार्ज देने पर क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रोलाइसिस स्टार्ट हो जाएगा, चार्ज देने पर बच्चों इलेक्ट्रोलाइसिस स्टार्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस जब स्टार्ट होगा तो सोडियम मेटल डिपॉजिट होगा कैथोड पर एंड क्लोरीन गैस इवॉल्व होगी जाकर एनोड पर। तो सोडियम मेटल डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पर, क्लोरीन गैस इवॉल्व हो रही है एनोड पर, ये चार्ज पर डिपेंड करेगी, है ना। मतलब अमाउंट ऑफ डिपोजिशन जो है बच्चों, अमाउंट ऑफ डिपोजिशन मतलब W, W का मतलब है बच्चों अमाउंट ऑफ डिपोजिशन, अमाउंट ऑफ डिपोजिशन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा चार्ज के, यही है फैराडे का फर्स्ट लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, है ना। मतलब एनोड एंड कैथोड पर जो सब्सटेंस डिपॉजिट होंगे वो चार्ज पर डिपेंड करेंगे, जितना ज्यादा बच्चों हम चार्ज देंगे, जितने लंबे टाइम तक चार्ज देंगे उतना ही ज्यादा हमें सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस डिपॉजिट, मतलब क्लोरीन गैस इवॉल्व होगी एंड सोडियम मेटल डिपॉजिट होगा।
समझ गए ना, जितना ज्यादा चार्ज रहेगा तो मतलब अमाउंट ऑफ डिपोजिशन मतलब W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा चार्ज के। ठीक है, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो बच्चों एक कांस्टेंट मिलेगा हमें Z और Q। ये जो Z होता है बच्चों इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। Z होता है बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट और ये होता है हमारा E अपॉन F के इक्वल। यहां पर हमारा E का मतलब है इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास। ठीक है, E का मतलब है, F है हमारा फैराडे कांस्टेंट। ठीक है, फैराडेज कांस्टेंट ये, और फैराडे कांस्टेंट होता है बच्चों 96500 कूलम, है ना। और इक्विवेलेंट मास जो होता है बच्चों, इक्विवेलेंट मास ये होता है मोलार मास अपॉन एन फैक्टर। इक्विवेलेंस मास होता है बच्चों हमारा मोलार मास एंड एन फैक्टर, ध्यान दीजिए। मतलब जो सब्सटेंस हमारे एनोड एंड कैथोड पर डिपॉजिट हो रहे हैं, W है यहाँ पर अमाउंट ऑफ डिपोजिशन बच्चों। ठीक है, मतलब W है अमाउंट ऑफ डिपोजिशन, ये चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो Z आ जाएगा। Z होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, मतलब ये कांस्टेंट होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इक्वल होता है E अपॉन F के। यहाँ E का मतलब है बच्चों इक्विवेलेंट मास, ठीक है, और F है यहाँ पर बच्चों फैराडे कांस्टेंट। ये फैराडे कांस्टेंट होता है 96500 कूलम के इक्वल, जबकि इक्विवेलेंट मास ये होता है मोलार मास अपॉन एन फैक्टर। हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर वैल्यू ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो Z की जगह पर हम रख सकते हैं बच्चों E अपॉन एफ मल्टीप्लाई Q। ठीक है, E अपॉन एफ मल्टीप्लाई Q, तो ये बच्चों फॉर्मूला आ गया। यही है फैराडे का फर्स्ट लॉ, यही होता है बच्चों फैराडे का फर्स्ट लॉ। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं बच्चों सेकंड लॉ की। तो सेकंड लॉ में हम क्या करेंगे, एक काम कर सकते हैं, इस वाले इलेक्ट्रोड को एंड इस वाले इलेक्ट्रोड को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, एंड इस वाले इलेक्ट्रोड को ये और ये इलेक्ट्रोड, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन बच्चों कनेक्ट करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में हम कनेक्ट करेंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में होता क्या है बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम हो जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम हो जाता है। इसके अंदर जो हमने मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट लिया है, इसके अंदर है बच्चों AB मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट, इसके अंदर है बच्चों CD। ठीक है, A प्लस है, B माइनस है, C प्लस है और D माइनस है। अब समझिए, जैसे ही हम यहां से इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे, तो इलेक्ट्रिक करंट पास कराने पर अभी बताया था हमने सब्सटेंस डिपॉजिट होते हैं एनोड पर एंड कैथोड पर। ठीक है, तो B पर माइनस है और एनोड पॉजिटिव है, तो B डिपॉजिट होगा बच्चों एनोड पर एंड A डिपॉजिट होगा कैथोड पर, यही होगा। D माइनस है, D डिपॉजिट होगा बच्चों एनोड पर एंड C डिपॉजिट होगा इस पर कैथोड पर। मतलब ये जो डिपोजिशन है, अमाउंट ऑफ डिपोजिशन बच्चों W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगी, चार्ज के। यहाँ पर भी अमाउंट ऑफ डिपोजिशन W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी चार्ज के। मतलब A और B डिपॉजिट हो रहे हैं, A और B बच्चों जो एनोड और कैथोड पर डिपॉजिट हो रहे हैं, ये चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। A एंड B ये जो डिपॉजिट हो रहे हैं, ये चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। C एंड D इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो रहे हैं, ये भी चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, मैं यहां बोल देता हूं ये है W1 एंड ये है W2। ठीक है, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, W1 इक्वल आ जाएगा हमारा यहाँ Z1Q, प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं Z आता है, और यहाँ हो जाएगा बच्चों W2 इक्वल क्या हो जाएगा, Z2Q। अब ध्यान दीजिए होता क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में बच्चों चार्ज सेम हो जाता है। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में बच्चों चार्ज सेम हो जाता है, तो हम अगर W1 अपॉन W2 करते हैं, तो W1 अपॉन W2 ये क्या हो जाएगा, Z1Q अपॉन Z2Q, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो W1 अपॉन W2 इक्वल आ जाएगा Z1 अपॉन Z2 के। समझ गए ना, समझिए भाई। W1 तो Z1 और Q आ गया, W2 की जगह क्या आ गया, Z2Q, Q से Q कैंसिल हो गया। तो मतलब W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो रहा है बच्चों, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो रहा है, Z के। आप समझिए क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन सेम चार्ज इज पास्ड, बताया था
चार्ज सेम हो जाता है। अगर चार्ज सेम है दोनों सेल के लिए तो हमने चार्ज से चार्ज को कैंसिल कर दिया है, ठीक है। थ्रो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट सेल कनेक्टेड इन सीरीज, बच्चों जब सीरीज कॉम्बिनेशन में सेल को कनेक्ट कर देते हैं तो चार्ज सेम हो जाता है ना। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ डिपॉजिटेड, मतलब ए एंड बी जो डिपॉजिट हो रहे हैं इधर, इधर सी और डी डिपॉजिट हो रहे हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे इक्विवेलेंट वेट के। इक्विवेलेंट वेट मतलब जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। यही होता है बच्चों फैराडे का सेकंड लॉ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये बच्चों फैराडे का सेकंड लॉ होता है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी प्रॉब्लम है यार। ठीक है, तो क्वेश्चन चेक करते हैं बच्चों इससे रिलेटेड। कैलकुलेट द मास ऑफ एल्यूमिनियम, कैलकुलेट द मास ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिटेड एट कैथोड व्हेन 9.65 into 10 की पावर 3 ग्राम, नहीं 10 की पावर 3 कूलम चार्ज इज पास्ड थ्रू मोल्टन AlCl3। मतलब एल्यूमिनियम जो होता है इसे जब हम 3 मोल इलेक्ट्रॉन देंगे, जब 3 मोल इलेक्ट्रॉन देंगे तो बच्चों हमारा एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा, है ना। मतलब 3 मोल इलेक्ट्रॉन देने पर 1 मोल एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा, 1 मोल एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा, यही है। 3 मोल इलेक्ट्रॉन की जगह नोट कर सकते हैं बच्चों, 3 फैराडे चार्ज देने पर 1 मोल एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा, है ना। 1 मोल एल्यूमिनियम का मतलब और करके क्या नोट कर सकते हैं, 27 ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा। मतलब 3 फैराडे चार्ज देने पर 27 ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो रहा है। तो 1 फैराडे चार्ज देने पर कितना डिपॉजिट होगा बच्चों, कितना डिपॉजिट होगा, 27 ग्राम अपॉन 3 फैराडे, इतना ही तो डिपॉजिट होगा। आगे यहाँ कितना चार्ज दिया जा रहा है, 9.65 इंटू 10 की पावर 3, तो बच्चों 9.65 इंटू 10 की पावर 3 कूलम चार्ज देने पर कितना डिपॉजिट होगा, तो ये हो जाएगा 27 अपॉन 3 फैराडे मल्टीप्लाई 9.65 इंटू 10 की पावर 3। अच्छा एफ की जगह पर हम नोट कर सकते हैं क्या बच्चों, हम एफ की जगह पर हम 96500 कूलम नोट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। क्योंकि 1 फैराडे हमारा 96500 कूलम के इक्वल होता है ना। कूलम से बच्चों कूलम कैंसिल हो जाएगा, है ना। यहाँ से पॉइंट हटाते हैं, इधर हो जाएगा हमारा 100, 20 से 20 कैंसिल, यहाँ 10 बचेगा, ठीक है। इस वाले 0 से ये वाला 0 कैंसिल, 965 से 965 कैंसिल, यहाँ बचेगा 10 और 3 से ये कैंसिल 9, है ना। तो हमारा इधर आ जाएगा 9/10 और 9/10 का मतलब 0.9 ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा। इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे, 0.9 ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा, ठीक है बच्चों, 0.9 ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा। कोई ना मैं दोबारा बता देता हूँ, ठीक है, दोबारा बता देता हूँ बच्चों, समझ गए ना। 3 फैराडे चार्ज देने पर 27 ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो रहा है, 3 फैराडे चार्ज देने पर 27 ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो रहा है। तो 1 फैराडे चार्ज देने पर 27 ग्राम अपॉन 3 फैराडे डिपॉजिट होगा। तो इतना चार्ज देने पर कितना डिपॉजिट होगा बच्चों, तो इतना चार्ज देने पर इसका मल्टीप्लाई कर दिया, इतने चार्ज का मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया है 0.9 ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा, 0.9 ग्राम एल्यूमिनियम बच्चों डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। ये 0.9 ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा। आगे बढ़ते हैं, यहीं पर बच्चों हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेट वेट ऑफ Fe2+ एंड Fe3+ आयन रिड्यूस्ड व्हेन 1.5 फैराडे चार्ज इज पास्ड थ्रू देन बाय कनेक्टिंग बोथ इन सीरीज। मतलब बच्चों फैराडे के सेकंड लॉ से क्वेश्चन है, अगर फैराडे के सेकंड लॉ से है तो क्वेश्चन करेंगे कैसे। मतलब Fe2+ इसे अगर हम बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्या बना लेगा ये Fe, मतलब कैथोड पर हमारा Fe डिपॉजिट होगा। मतलब 2 मोल इलेक्ट्रॉन देने पर बच्चों 1 मोल Fe डिपॉजिट होगा, 2 मोल इलेक्ट्रॉन देने पर 1 मोल Fe डिपॉजिट होगा। 2 मोल इलेक्ट्रॉन 1 फैराडे होता है, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन 2 फैराडे के इक्वल होगा। 2 फैराडे चार्ज देने पर 1 मोल Fe डिपॉजिट होगा। Fe का मोलार मास कितना दे रखा है 56 ग्राम, ऐसे भी नोट कर सकते हो आप। 2 फैराडे चार्ज देने पर
56 ग्राम Fe डिपॉजिट होगा। तो 1 फैराडे चार्ज देने पर बच्चों कितना होगा? 56 ग्राम अपॉन 2 फैराडे, है ना। दिया कितना जा रहा है? 1.5 फैराडे। तो बच्चों 1.5 फैराडे, 1.5 फैराडे चार्ज देने पर कितना डिपॉजिट होगा? तो 56 ग्राम अपॉन 2 फैराडे, मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों 1.5 फैराडे का, है ना। फैराडे से फैराडे कैंसिल हो जाएगा, 2 से 56 कैंसिल हो जाएगा, 28। तो ये आ जाएगा हमारा 42 ग्राम Fe डिपॉजिट होगा। ठीक है बच्चों, 42 ग्राम Fe डिपॉजिट होगा। कितना डिपॉजिट होगा? 42 ग्राम Fe डिपॉजिट होगा। ठीक है, 42 ग्राम। यहीं पर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। Fe3+ पूछ रहा है बच्चों, Fe3+। तो अगर हम इसे 3 मोल इलेक्ट्रॉन देंगे तो हमारा 1 मोल Fe डिपॉजिट होगा। मतलब 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज देने पर बच्चों 1 मोल Fe डिपॉजिट होगा, 1 मोल Fe डिपॉजिट होगा। ठीक है, 3 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 3 फैराडे चार्ज देने पर 1 मोल को हम नोट कर सकते हैं 56 ग्राम Fe डिपॉजिट होगा, क्योंकि 1 मोल Fe 56 ग्राम के इक्वल होगा। ये देखिए 1 मोल, यही है बच्चों हमारा 1 मोल। ठीक है, 1 मोल, ये हमारा 1 मोल है। तो 1 फैराडे चार्ज देने पर कितना डिपॉजिट होगा? 56 ग्राम अपॉन 3 फैराडे। तो 1.5 फैराडे चार्ज देने पर डिपॉजिट होगा बच्चों 56 ग्राम अपॉन 3 फैराडे मल्टीप्लाई 1.5, है ना। इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इसे आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, इसे आप सॉल्व कर लेना। तो ये डिपॉजिट हो जाएगा 28 ग्राम, 28 ग्राम बच्चों डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है ये बहुत। नेक्स्ट, अच्छा ये क्वेश्चन, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा? तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1 मोल Al3+2 Al, मतलब Al3+ से क्या बन रहा है बच्चों? Al। कितने मोल इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे बच्चों इसे? कितने मोल इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे इसे? 3 मोल इलेक्ट्रॉन देने पर कितना डिपॉजिट होगा? 1 मोल Al डिपॉजिट होगा। 3 मोल इलेक्ट्रॉन देने पर बच्चों 1 मोल Al डिपॉजिट होगा। और 3 मोल इलेक्ट्रॉन का हम क्या नोट कर सकते हैं? 3 फैराडे चार्ज देने पर हमारा 1 मोल Al डिपॉजिट होगा, है ना। चार्ज अगर मुझे चार्ज ही तो पूछा गया है, मतलब चार्ज हम कितना दे रहे हैं? 3 फैराडे, यही दे रहे हैं। तो इसे ऐसे कर सकते हैं 3 इंटू 96500 कूलम, यही आंसर है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना आप। नेक्स्ट आगे मैं बात करूं सेकंड की, क्या बोल रहा है? 1 मोल ऑफ Zn2+2 Zn, मतलब Zn2+ से क्या बन रहा है? Zn। तो इसे देने पड़ेंगे हमें 2 मोल, है ना, तभी तो ये क्या थोड़ा पर डिपॉजिट होगा। मतलब 2 मोल इलेक्ट्रॉन देने पर, 2 मोल इलेक्ट्रॉन देने पर बच्चों 1 मोल Zn डिपॉजिट हो रहा है, 1 मोल Zn डिपॉजिट हो रहा है। 2 मोल इलेक्ट्रॉन की जगह 1 मोल इलेक्ट्रॉन 1 फैराडे के इक्वल होते हैं, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन 2 फैराडे, मतलब 2 फैराडे चार्ज देने पर 1 मोल Zn डिपॉजिट होगा, है ना। क्यू निकालते हैं, क्यू कितना आया है? 2 फैराडे, है ना। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू यहाँ हो जाएगा 96500 कूलम आ गया चार्ज। ठीक है, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 1 मोल ऑफ MnO4- 2 Mn2+, मतलब MnO4- से क्या बन रहा है? Mn2+। ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों? Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। तो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, Mn को X हो गया, है ना, 4, और ये हो जाएगा -2 इक्वल कितना हो जाएगा? 0, है ना। तो ये कितना हो जाएगा?
अच्छा इधर चार्ज कितना है -1, ये -1 चार्ज है इधर, ये -1, तो ये हो जाएगा x -8 इक्वल माइनस का 1, x इक्वल माइनस का 1 प्लस का 8, तो कितना आएगा प्लस का 7। मतलब यहाँ पर इसके पास जो चार्ज है बच्चों MnO4 पर, मतलब मैग्नीज पर जो चार्ज है ये है प्लस का 7, और इधर चार्ज कितना है प्लस का 2, मतलब Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस की 7, और यहाँ Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 2 प्लस, तो मतलब यहाँ +7 है, यहाँ 2 प्लस है, तो मतलब हमें इधर देने पड़ेंगे बच्चों 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन देंगे, तो हमने जब इसे 5 इलेक्ट्रॉन दे दिए, अब ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी +2, और इधर भी कितनी होगी बच्चों +2, मतलब हमने जो चार्ज दिया है ये कितना दिया है 5 इलेक्ट्रॉन का मतलब 5 मोल इलेक्ट्रॉन, और 5 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब बच्चों 5 फैराडे है ना, तो इसे नोट कर सकते हैं 5 इंटू 96500 कूलम। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा था, ट्रिकी क्वेश्चन था। Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर बच्चों +7 है ना, +7 से किसमें चला गया +2 में। अब अगर बच्चों +7 से +2 में जा रहा है तो क्या हम इसे 5 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते दोनों तरफ ऑक्सीडेशन स्टेट को बैलेंस करने के लिए। ये 5 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, यही तो चार्ज है हमारा, है ना। 5 मोल इलेक्ट्रॉन, 5 मोल इलेक्ट्रॉन बच्चों इक्वल होंगे 5 फैराडे के। अब फैराडे का हमने रख दिया, मल्टीप्लाई अब कर लेना 96500 कूलम, ये आ जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाउ मेनी कूलम्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन प्रोसेस। मतलब 1 मोल FeO से बन रहा है Fe2O3, मतलब FeO से बन रहा है बच्चों Fe2O3। ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों कैलकुलेट करते हैं, Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट है x, ऑक्सीजन पर कितना होता है -2, अब पूरे पर नेट चार्ज है 0, है ना, तो ये हो जाएगा x -2 इक्वल 0, तो x इक्वल कितना आ जाएगा +2, मतलब Fe पर यहाँ पर चार्ज है +2, +2 चार्ज है बच्चों यहाँ पर Fe पर, क्योंकि ऑक्सीजन पर -2 होता है ना, अगर ऑक्सीजन पर -2 है तो इधर +2 होना चाहिए इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी होती है उसे x बोल दिया, Fe2 है यहाँ पर तो 2x, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों कैलकुलेट करनी है उसे x बोल दिया, Fe2 है तो 2x, प्लस ऑक्सीजन पर चार्ज होता है -2, यहाँ ऑक्सीजन है कितने 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब पूरे पर चार्ज है बच्चों 0, तो 2x, और ये हो जाएगा -6 इक्वल 0, तो 2x इक्वल कितना हो जाएगा +6, तो x इक्वल इससे ये कैंसिल हो जाएगा 3, कितना आएगा 3, मतलब यहाँ पर Fe पर चार्ज है 3 प्लस का। ठीक है, मतलब Fe2 प्लस से किस में जा रहा है बच्चों Fe3 प्लस में, Fe2 प्लस से 3 प्लस में जा रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। ठीक है, तो इससे क्या बोलेंगे हम 1 मोल इलेक्ट्रॉन, है ना, ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन। अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों 1 फैराडे इक्वल, तो Q इक्वल कितना आ जाएगा 1 फैराडे, यानी 96500 कूलम, यही है आंसर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा ठीक है, तो बच्चों ये चैप्टर में ये जो अभी आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल टॉपिक था कंप्लीट हो चुका है। आगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा पोलराउस लॉ एंड बैटरीज। ठीक है, थैंक यू।